हेलो हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ के मैथ्स में रियल नंबर चैप्टर 1 है जो आपका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। चाहे आपका इसमें स्कूल की कोई प्रॉब्लम आ जाए वो भी आप देख सकते हो सॉल्यूशन, या कोई कॉन्सेप्ट समझना, इन पूरी डिटेल में वीडियो होगी। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया वो बता देते हैं। ये हम पढ़ने वाले रियल नंबर चैप्टर 1 है। थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया गया, क्या क्या हमने बोला गया इसमें। क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं रियल नंबर के बारे में, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। रियल नंबर के बारे में इसमें और भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में एक जिसका नाम होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आने वाला नहीं है, तो इसलिए टॉपिक को हम नहीं डिस्कस करेंगे। और अगला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये आने वाला है। ठीक है, तो बोला गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इन द अदर हैंड देयर डू समथिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव। एक टाइप से क्या पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे क्या ज्ञान करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। होगा क्या ये भी बताते हैं। बोला गया थ्योरम क्या कहते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर। अब आपको ये भी नहीं ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर भी क्या होते हैं। जो नंबर जिसके फैक्टर बता रहे थे मैं, कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर होते हैं मोर देन टू। मतलब दो से ज़्यादा किसी टेबल में आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लूँ 1 किसकी टेबल में आता है, ओनली 1 की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में आ सकता है नहीं, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें क्या नंबर लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 6 किसी टेबल में आता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, और 6 की टेबल में। इसमें किसके फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। तो ऐसे समझ में आया कंपोजिट नंबर क्या होता है, पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, कंपोजिट नंबर बताया गया इसमें क्या, वो नंबर जैसे कि इसमें बताया गया क्या चीज़, एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन द यूनिक वे। और कोई भी आप कंपोजिट नंबर लो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 10 को अगर मैं इसके यहाँ फैक्टर बनाऊँ, 10 के फैक्टर बनाऊँ, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5 से डिवाइड करने पे 1। तो इसमें क्या आएगा, 10 को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 5। यहाँ पे देखो होता लास्ट में 1 भी, 1 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 1 इंक्लूड क्यों नहीं करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 एक कंपोजिट नंबर तो नहीं है। क्लियर है, तो मतलब 10 को हम एक यूनिक वे में लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू 5, है ना। एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बाई यूनिक वे। इंपॉर्टेंट फैक्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या करती है, अगेन द इजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड वेरी डीप सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत आसानी तरीके से समझा जा सकता है। इसमें हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे मेन। कौन से एप्लीकेशन पढ़ने वाले, इसमें एक तो पढ़ेंगे हम प्रूफ करेंगे। हमने पढ़ा था कि √2, √3, √5, √7 ये सब क्या चीज़ है, इरेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, वो भी किसके थ्रू, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के थ्रू। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन हमने एक और चीज़ 9th में पढ़ी थी कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे 1/3 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 0.33333। ये कैसा नंबर, रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होगा। एक जैसे 1/2 को डिवाइड कर दो 0.5 आ जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे ही नंबर के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है और कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उसको भी हम इसी बेसिस पढ़ेंगे कि कैसे, हमें पता है किसी नंबर p/q में लिख सकते हैं। जो q वाले बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे या डिनोमिनेटर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर कैसा होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए, इसमें देखो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, कोई भी नेचुरल नंबर लिखा जा सकता है कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अभी आपको एग्जांपल दिखाया, जैसे 10 था, हमने किसको क्या लिख दिया 2 इंटू 5। 20 होता तो क्या लिख देते हैं हमें 2 इंटू 5। क्लियर है, तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल यहाँ भी दिए गए हैं कि हम ऐसे कुछ भी दिखा सकते हैं। और इसमें क्या करना, बस एक बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, मर इसको हमेशा कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर में दिखाना है।
इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर अलाउ द रिपीट मैनी टाइम्स वी विश प्रोड्यूस अ लार्ज कलेक्शन ऑफ नंबर। अगर मान लो इसी का अपोजिट देखा जाए, क्या करें, जो प्राइम नंबर है उसको अगर इंटू करें तो देखो बहुत सारे हमें नंबर मिल सकते हैं। और हम एक से ज़्यादा बार रिपीट करते हुए नंबर, जैसे यहाँ पे देखो 2 कितनी बार रिपीट किया गया, 3 बार रिपीट किया गया, तो और भी ऐसे हम कितने ही बड़े नंबर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखाई गई है, कैसे इन्होंने एक नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि अगर इस 232,760 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 16380। ये कुछ नहीं है, अगर आप इसको टेबल नहीं समझ पा रहे तो इसको ऐसे देख सकते हैं, एक टाइप का एलसीएम है। 2 से डिवाइड किया 16380 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 8190 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 4095 आ गया, फिर 3 से डिवाइड होगा क्या आएगा 1365, फिर 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 455, फिर जाके फिर 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 91, फिर है ना, ये सॉरी 5 से डिवाइड हो रहा है तो 91, और फिर आएगा 7 से डिवाइड होगा तो 13, और फिर 13 से डिवाइड होगा तो 1। तो ये दिख रहा है, ये सारे क्या नंबर है, इसको ईजी वे में अब इस ऑर्डर में लिखा गया है ना। बस यही एक ट्री बना दिया गया है, बस इसको समझ लेना, पेपर में कभी कभी 1 मार्कर में एमसीक्यू में हो सकता है कि आ जाए। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, व्हाट इज थ्योरम, क्या कहती है हमारी अर्थमेटिक वाली, क्या थ्योरम है, कोई भी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ विच इज प्राइम फैक्टर अकर। मतलब कि इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल है, एक बच्चे ने हमने इसको 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5 आया, और 5 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब हो सकता है दूसरा बच्चा पहले उसे 5 से डिवाइड कर दे, फिर कितना आएगा 2, फिर 2 से क्या, मतलब नंबर वही होंगे लेकिन ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है ना, वही लिखा अपार्ट द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर रखकर कैसे भी आ सकते हैं। लेकिन उसको यूनिकनेस दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हमेशा सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। पहले 2 से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो 3 से करेंगे, नहीं होगा तो 5 से, फिर नहीं होगा 7 से, ऐसे नंबर ट्राई करेंगे। यहाँ कभी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, कहीं 9 आ गया, मैंने कई बच्चों को देखा 27 को डिवाइड करना होता है, पहले 3 से कर दिया, 9 आ गया, फिर 9 से करके 1 लिख देता, तो ये हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, केवल और केवल प्राइम नंबर ही लिखने होते हैं। यहाँ भी देखो वही बात लिखी, प्राइम फैक्टर किसी भी नेचुरल नंबर का यूनिक हो सकता है एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। हम कोशिश यही करते हैं कि उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ताकि उसकी यूनिकनेस बनी रहे, मतलब कि जैसा हो वैसा ही बना रहे, ठीक है, किसी का आंसर में कोई चेंज ना आए। एग्जाम्पल 1 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में भी बहुत बार आने के चांस रहते हैं, बहुत अच्छे समझना है। क्या लिखा गया है यहाँ पे देखो, हमें बोला गया कंसीडर 4 की पावर n, जिसमें n एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर 4 है। फॉर एग्जांपल 4 भी हो सकता है, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसा कुछ भी एक नंबर है। क्लियर है, n हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब कि पॉजिटिव, 0 भी नहीं होगा, 1 से लेकर ज़्यादा तक कोई नंबर हो सकता है। हमें चेक करके बताना है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये जो नंबर है कभी 0 पे ख़त्म होगा, मतलब कि कभी इसका डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे कराया हुआ इन्होंने क्वेश्चन को, हमें पता है कि 4 की पावर n, मान लेते हैं ये 0 पे ख़त्म हो रहा है, मान लेते हैं क्या ये कभी एंड किस में हो रहा है 0 पे। अगर ये कोई भी नंबर 0 पे ख़त्म, लास्ट डिजिट 0 आ रही है, उसकी यूनिट प्लेस का 0 है, तो इसका मतलब क्या, वो किससे डिवाइड हो सकता है, वो 5 से डिवाइड हो सकता है, सिंपल। अब बोला गया तो प्राइम फैक्टर ये है, उसका मतलब उसका कोई भी प्राइम फैक्टर 5 तो आना चाहिए तभी तो डिवाइड होगा। अगर मान लो कोई भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उसके कहीं 5 आ रहा है तो इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 8 है, 8 का प्राइम फैक्टर निकालो, क्या निकलेगा 2 2 2, तो क्या ये कभी 5 से डिवाइड होगा, नहीं। अगर यहाँ पे 10 होता, देखो 5 से डिवाइड होगा 2 आएगा, 2 से डिवाइड किया 1 आया, तो इसका मतलब लास्ट में क्या है 0 है। तो कहने का मतलब अगर इसको मान लेते हैं, लेट कर लिया कभी 0, इसका यूनिट प्लेस 0 हो जाता है, तो इसका मतलब डिवाइड किससे होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो वही लिखा है डिविजन किससे होना चाहिए 5 से। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर कितना हो रहा है 5 हो आएगा कहीं ना कहीं। लेकिन हम 4 की पावर
n को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लिख सकते हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 की पावर 2 की पावर n। मतलब कि इसमें जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, केवल और केवल 2 आ रहा है। कहीं 5 दिख रहा है क्या? ये नंबर कभी 5 पे एंड दिख रहा है? नहीं। यहाँ किस पे इसका एक बोला गया, इसका ओनली एक ही प्राइम नंबर है, फैक्टर है जो आ रहा है कितना, 2। यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल गारंटी देती है कि इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, किसके अलावा, 2 के अलावा। इसका मतलब इसका नंबर कभी 5 पे एंड नहीं होगा, इसका मतलब कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ लिखा देयर इज नो अदर प्राइम नंबर इन द फैक्टर ऑफ दिस, सो नो नेचुरल नंबर ऑफ n विच 4 के बाद एस एंड विद 0। आपको इसको आंसर इसका थ्योरेटिकली ही देना है। आप सोचोगे यहाँ पे थ्योरेटिकली कैसे पढ़ा रहे हैं, तो उसको ऐसे ही आंसर देना है, और कुछ लिखोगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। चलो एग्जाम्पल अपना अगला क्या कहता है, इसमें अगला एग्जाम्पल लिखा है कि एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, एलसीएम और एचसीएम निकालना है किसका, 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो देखो 6 का कैसे निकलेगा, 6 नंबर लिया, इसको 2 से डिवाइड करा, 3 आ गया, 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर देखो क्या निकला, 2 और 3। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करा, 20 का निकाल दिया। 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 10 आता है, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड कर दिया 1 आएगा। तो इसके फैक्टर आ गए 2, 2 एंड 5। इसको हम चाहें तो इसकी पावर में भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ 2 2 बार आया हुआ है, 2 की पावर 2, 5 एक बार है तो 1 लिख दिया। सिमिलरली ये भी ऐसे लिखा हुआ है। HCF और LCM निकालना बहुत आसान है ना। तो चलो देख लो कैसे करना है। अभी हमने करा 6 के फैक्टर बनाया 2 और 3, 20 के फैक्टर बनाया 2, 2, 5। अगर हमें जब भी तुम्हें HCF निकालना हो तो पहले इसमें देख लो कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों में नंबर यूनिक दिख रहा है तो इसमें क्या लिख देंगे 2। और कुछ नंबर दिख रहा है जो कॉमन ले सकते हैं नहीं, तो इसका HCF यहीं पे ख़त्म हो गया। फिर निकालना होता है LCM। क्या निकालना होता है, LCM। ये मेथड हर एक जगह बहुत अच्छे से काम आएगा, ध्यान देना है। तो एक बार देख लो जो कॉमन आ रहा हो तो लिख ही लो, डन। उसके अलावा तुम्हें जैसे नंबर जितने दिख रहे हैं वो सारे लिख दो। एक बार 2 भी है, टिक करते जाना ताकि दोबारा ना हो, फिर 3 भी है और फिर 5 भी है। तो ये आपका आ गया HCF LCM, है ना। HCF मतलब है जो भी कॉमन हाईएस्ट फैक्टर आ रहे हैं वो लिख लो, और LCM में जो कॉमन वाला तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद बाकी बच्चे सारे लिख दो। तो ये कितना आ गया, 4 × 15 मतलब कि कितना आ गया ये 60, और ये कितना आ गया 2। समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लो। इसी के थ्रू एक हमें एक आइडेंटिटी मिल जाती है, इसको ऐसा आइडेंटिटी याद करना है आपको। क्या, HCF अगर हम किसी भी ये 2 नंबर पे वैलिड है, याद रखना। किसी भी नंबर का अगर हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चलो देखो कैसे, इस वाले एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसने बोला HCF और LCM इसका निकाल, पहले बोला फाइंड द HCF, इसका निकालना है। देखो ठीक है, 96 है, LCM निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 48 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। देख रहे हैं आपको यूनिकनेस, ऐसा नहीं है मैं किसी भी नंबर से कर दें, पहले 2 से जब तक हो रहा है 2 से करेंगे, नहीं हो रहा है तो फिर हम 3 से करेंगे। क्लियर। तो 96 का हमने लिख दिया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, डन। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3, ठीक है। उसके बाद 404 है, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 202, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आएगा 101। क्या 101 किसी और के टेबल में नहीं आएगा, है ना। तो इसको बाद में हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 101 से। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 404 = 2 × 2 × 101। ये तो आपको समझ में आया, कर दिया। हमें इसका HCF पूछा था, HCF मैंने अभी पूरी बताया, दोबारा दे दो। HCF क्या होता है, जो नंबर कॉमन आ रहा है, तो मतलब एक बार 2, फिर से कॉमन कितना आ रहा है 2, इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद हमसे क्या पूछा, इसका LCM भी बताओ। तो LCM निकालने के लिए एक तरीका तो बताया था आपको, निकालने के लिए दूसरा मेथड देखो। क्या, अगर हमें किसी का भी LCM और किसी के HCF का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या आएगा,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब 96 और 404 को इनटू करके डिवाइड कैसे करते हैं, एचसीएफ से, तो आंसर आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड किया, कितना आया 96 इंटू 101, और 96 इंटू 101 करेंगे तो आंसर आएगा 9696। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, है ना। इसको आप अच्छे से करोगे, और जितना अच्छे से नहीं आ रहा, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करते हो। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।